चलिए बच्चे अपन शुरू करें फाइनली। तुम लोग बच्चे बिल्कुल भी बेफिक्र होकर बोलिएगा, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा बच्चे, गलत बोलेंगे तभी कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो अपन को बच्चे देखो ऑफलाइन क्लास लेने का यही फायदा है या बच्चे लाइव क्लास लेने का, कि हर एक पॉइंट को क्लियर करके चल सको। ऐसे नहीं कि मैं बोल दिया, कुछ बच्चों को समझ आया, कुछ लोग को नहीं, क्या पता उसको आया तो मुझे भी आ जाना चाहिए, मेरी गलती होगी। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि नहीं पूछते, मुझे ही नहीं आ रहा होगा बाकी लोग को आ रहा होगा। ऐसे जैसे भी लगेगा बच्चे मुझे नहीं आ रहा तो तुम लोग बच्चे रोक देना मुझे, ठीक है, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे बच्चे तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, यही रूल है हम लोग का बच्चे। डन। चलिए आयकर बच्चे, आय मतलब क्या समझते हो? इनकम, ठीक है बच्चे। और कर मतलब क्या समझते हो? टैक्स, ओके। सोच के देखो बच्चे, जस्ट इमेजिन कि सर तुम इनकम कमा रहे हो, बताओ बच्चे तुम इनकम कमा रहे हो, उस पे सरकार तुमसे टैक्स ले रहा है। अच्छा पहले समझ लेते हैं टैक्स क्या होता है बच्चे। चलिए टैक्स क्या होता है, फिर इनकम टैक्स में आएंगे। बोलो बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी खुल के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस। हाँ सरकार के द्वारा लगाई जाने वाली एक वित्तीय शुल्क है जो सरकार राजस्व जुटाने के लिए लगाती है कर। चलिए वेरी गुड बच्चे। चलिए ये बच्चे शुल्क क्यों लगा रहा है, या बच्चे उसको क्यों करना है, राजस्व क्यों इकट्ठा करना है? ताकि देश में कुछ भी आर्थिक से रिलेटेड काम किया जा सके। हाँ तो उसके लिए सरकार खुद बिजनेस करे। बताओ बच्चे, सरकार कंपनी बनाए, बिजनेस करे, उससे पैसे कमा के देश चलाए। भाई हम लोगों से पैसे लेके क्यों कर रहा है? बोलो बच्चे, सोचने पे मजबूर हो रहे हो ना। क्योंकि वो हमारे लिए ही मतलब हॉस्पिटल विद्यालय ये सब होते हैं, तो हमारे हमसे ही लेके हमारे को ही प्रॉफिट दे रहा है। वेरी गुड बच्चे, चलिए बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची। देखो सर, पूरा सिस्टम, पूरा ये इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, ये देश कैसे काम करता है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर देखो सर, सरकार को अगर थोड़ा बहुत काम करना है तो अपने बिजनेस करके भी कमा के कर सकता है। जो गवर्नमेंट कंपनी है बच्चे, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, लेकिन हालांकि इस कंपनी का प्रॉफिट मोटिव रहता है क्या? नहीं बच्चे, प्रॉफिट कमाना उनका मकसद नहीं रहता है बच्चे, उनका समाज में जरूरतें हैं। जैसे आज ये बिजली है बच्चे तो एनटीपीसी की वजह से है, तो बच्चे उन लोग को समाज में सुविधाएं देना होती है। चलिए अब बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ये कहानी शुरू होता है बच्चे, देखो ये टैक्स का कहानी शुरू होता है 1860 से। कब शुरू हुआ बच्चे? 1860, 1860 में। सर हुआ क्या था बच्चे, उस टाइम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, हम लोग को आजादी चाहिए था। बोलो बच्चे, सर 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था बच्चे, उस टाइम पे सैनिकों द्वारा बच्चे जो भी बहुत सारा हानि हुई थी। बताओ बच्चे उस टाइम स्वतंत्रता संग्राम में बच्चे देखो, अभी तुम लोग देख रहे हो यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, अभी बच्चे इसका चल रहा है, क्या नाम है, इजराइल और बच्चे, हाँ उसका चल रहा है। तो उसमें बच्चे अपन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब ये बच्चे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है हमारे संसाधनों का, तो उसको कहाँ से पूर्ति किया जाए? तो सर उस टाइम पे जो सर जेम्स विल्सन करके थे बच्चे, उन्होंने क्या बोलते हैं, ये इनकम टैक्स शुरू, उसके पहले भी टैक्स था। अभी तुम लोग बच्चे जीएसटी पढ़ रहे हो, जीएसटी में अपन ने क्या देखा, तो देखो बच्चे पहले जमाने में जब राजा महाराजा के जमाने थे बच्चे, अंग्रेजों के आने से पहले भी, अंग्रेज आए तो नहीं, उसके आने से पहले भी बच्चे टैक्स चलता था। कैसे होता था बहुत ध्यान समझना। जैसे बच्चे हमारे रायगढ़ में चक्रधर नगर है, वहां पे एक राजा थे, राजा महल है ना यहाँ पे, चलिए बच्चे वहां पे एक राजा रहते थे। अगर मान के चलिए बच्चा, कोई क्या बोलते हैं सारंगढ़ है, वहां पे बच्चे अलग राजा रहता है, मान के चलिए वहां के कोई व्यापारी रायगढ़ में आके अपना सामान बेचना चाहता है, या रायगढ़ के ही व्यापारी आके यहाँ पे सामान बेचना चाहता है, तो सर राजा जी बोलते हैं कि आप सामान बेचो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी सामान बेचोगे उसमें से कुछ हिस्सा हमको देकर जाना, उसी को तो जीएसटी बोलते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? सर अगर मान के चलिए मैं 10 लाख रुपए का सामान बेच रहा हूँ साल भर में, तो सर मोदी जी बोलते हैं भैया इसमें महीने वाइज या क्वार्टर वाइज लेते हैं वो। चलिए बच्चे, तो सर उसमें से बोलते हैं भैया अलग अलग रेट है, 5% का रेट है, 12% का रेट है, 18% का रेट है, 28% का रेट है। इस तरीके से आप हमसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, हमको टैक्स दे दो। सरकार क्या बोल रही है, हमको टैक्स दे दो। उस टाइम राजा महाराजा भी बोलते थे भाई आप जितना सामान बेच रहे हो उसका कुछ हिस्सा हमको देकर जाओ, आप भी कमाओ और हमको भी। हाँ क्योंकि बच्चे हम जब तक तुम लोग पैसा नहीं दोगे, तो उस टाइम पे क्या अलग अलग वर्ड होते थे ना बच्चे, चुंगी बोलते थे, लगान बोलते थे, किसानों को लगान देना पड़ता था बच्चे, वही पैसा से देश चलता था, वही पैसा से क्या चलता है बच्चे, देश चलता है। समझ आ रहा है बच्चे? तो पहले जमाने से चलते आ रहा है, ऐसे मत सोचना कि टैक्स कोई नया चीजें हैं, ठीक है। सर इनकम टैक्स कब आया था, उसके पीछे बच्चे ये दिख दिया 1860 में बच्चे, जब पहली बार ये अधिनियम बनाने के बारे में सोचा गया। क्यों सोचा गया बच्चे? स्वतंत्रता संग्राम द्वारा बहुत हानि हुआ। पहले क्या होता था बच्चे, जितना सामान बेचते हैं ना, जितना सामान बेचते हैं उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था,
और अब क्या हो रहा है बच्चे, ये तो देना पड़ ही रहा है, जीएसटी तो है ही है बच्चे। अब साथ के साथ दूसरा टैक्स कौन सा है, इनकम टैक्स भी है। मतलब तुम लोग दो प्रकार के टैक्स देना है हम लोगों को। सर जीएसटी कौन देगा बच्चे, व्यापारी लोग देंगे। अच्छा मजे की बात बताऊं बच्चे, तुम लोगों को लगता होगा सर हम लोग तो टैक्स देते ही नहीं है। बच्चे तुम लोग जो आज के डेट में कपड़े खरीद रहे हो, आज के डेट में बच्चे मोबाइल खरीद रहे हो, जितना भी चीज खरीद रहे हो बच्चे, सब में कुछ ना कुछ टैक्स लग ही रहा है बच्चे। तो इनडायरेक्टली रूप से आप सरकार को टैक्स दे रहे हो। बताओ बच्चे, इनडायरेक्टली रूप से बच्चे आप क्या कर रहे हो, सरकार को टैक्स दे रहे हो। बच्चे बैग खरीद के लाइए बच्चे, बैग में भी टैक्स देना पड़ा होगा, समझ आ रहे हैं बच्चे। तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से बच्चे सरकार को पैसा दे रहे हैं, उसी से सरकार बच्चे हमारे लिए खर्चा करता है। ठीक है सर, इधर हम जीएसटी के रूप में पैसा दें या इनकम टैक्स। चलिए इनकम टैक्स को तो अभी डिटेल में बताएंगे, बस दोनों टैक्स समझ आए बच्चे। इसी टैक्स से हमारा देश चलेगा सर, इसी से सरकार खर्चा करता है हमारे लिए बच्चे। जैसे किस किस टाइप का, जैसे बच्ची बताइए हॉस्पिटल बनवा दिए, अभी मेडिकल कॉलेज बनवा दिए सर, तुम लोग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बनवा दिए बच्चे, केएमटी बनवा क्या बोलते हैं यहाँ पे केआईटी है, नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी है बच्चे। ठीक है, तो अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी या बच्चे रोड बनवा रहे हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं बच्चे, ये सब कर रहे हैं। ठीक है ओके, आयकर से तात्पर्य बच्चे देखते हैं। ठीक है बच्चे, इसको अपन थोड़ा सा इस मोड में पढ़ेंगे, बच्चे लोग पहले रीड करेंगे, फिर बच्चे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे, ऐसे पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चे, लाइन टू लाइन सारा पॉइंट कवर हो जाता है। नहीं तो बच्चे मैं मेन पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट ऐसे हैं बच्चे जो काम के नहीं रहते हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि इसको पूरा पढ़ना बच्चे बहुत मुश्किल होता है, तो जितना काम का है जहां, अच्छा मैं एक बार थोड़ा यूनिट कवर करवा देता हूँ कि कैसे कैसे तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि अभी नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ बच्चे, चलिए इनकम टैक्स का मैं बता देता हूँ बच्चे। देखो बच्चे, पहला जो आपका, देखो तुम लोग बुक निकाल लिया बच्चे, विषय सूची, एक बार विषय सूची निकाल लो। चलिए बच्चे, विषय सूची निकाल लिए। चलिए बच्चा लोग, उसमें अपन यूनिट 1 चलते हैं। यूनिट 1 में बच्चे अपन देखेंगे पहला चैप्टर से लेकर, चैप्टर फर्स्ट से लेकर बच्चे चैप्टर 4 रहेगा। चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 4 यूनिट 1 में। सर यूनिट 1 से कितने मार्क्स के आएगा, 15 मार्क्स। हर यूनिट से कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। चलिए यूनिट 1 बच्चे फ्री का नंबर है। यूनिट 1 किसका नंबर है, फ्री का। अगर जो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है ना, वो 15 नंबर इजीली लेके जाएगा। सर यूनिट 1 में क्या क्या आते हैं मैं बता देता हूं बच्चे। इसके अंदर से 3 क्वेश्चन रेगुलर बनेंगे, 3 में से 2 तो पक्का आएगा। पहला क्वेश्चन बच्चे अभी एक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन बनता है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का कौन सा क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन बनेगा। तो एक 4 डेफिनेशन है, 5 डेफिनेशन दे देगा बच्चे 3-3 नंबर के लिए, 15 नंबर हो जाएगा। आज वही पढ़े, आज वही शुरू करने वाले हैं बच्चे। डन। चलिए उसके बाद बच्चे हमारे चैप्टर 2 कौन सा है बच्चे, कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम है बच्चे। कृषि आय बोलूं या एग्रीकल्चर इनकम। चलिए बच्चे ये बहुत ध्यान से समझना, तुम लोग सुने भी होंगे कि खेती करते हैं उससे कमाते हैं बच्चे छूट रहता है। वो क्या होता है बच्चे, छूट रहता है। खेती में जो बच्चे कृषि करके जो कमाते हैं क्या होता है, छूट रहता है। लेकिन इनकम टैक्स में बच्चे अगर मान के चलिए मेरा खेती से भी आय है, मेरा नौकरी से भी आय है, तो दोनों का इनकम को जोड़ के कैसे दिखाना है बच्चों, अपन को यहाँ पे सीखना है बच्चे। ठीक है, कुछ कुछ जहां पे बच्चे जैसे रबड़ का खेती कर रहे हैं, जैसे असम एरिया में बच्चे चाय पत्ती का खेती करते हैं, उस पर टैक्स लगता है, वो सब अपन समझेंगे एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ टैक्स लगेगा। डन। चलिए उसके बाद बच्चे चैप्टर 3 जो हमारा होता है बच्चे, वो है हमारा रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। बोलो बच्चे, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी बच्चे। सर यहाँ पे लिखा है निवास स्थान। यहाँ पे बच्चे अपन क्या करेंगे, देखो तुम लोग बहुत ध्यान से समझना, निवासी और अनिवासी जानना है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर मान के चलिए आज बच्चे हमारे यहाँ वर्ल्ड कप चल रहा है बच्चे। चलिए सर कल बहुत अच्छे से जीत गया हमारा देश, क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका से मैच था। तो उसमें मान के चलिए सामने में बच्चे केशव महाराज है, केशव महाराज है बच्चे, हाँ साउथ अफ्रीका में। चलिए अब बच्चे जो केशव महाराज है बच्चे रहता साउथ अफ्रीका में, कहाँ रहता है, साउथ अफ्रीका में। अभी बच्चों 1 महीना से भारत में है, 1 महीने से भारत में है। नाम में भी केशव महाराज लगता है भारतीय है। ठीक है वैसे मतलब इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन बच्चा बाहर रहते हैं उन लोग, तो क्या बच्चे भारत में उसका टैक्स लगाना चाहिए। बताओ बच्चे, केशव महाराज को मैन ऑफ द मैच मिला, केशव महाराज बच्चे यहाँ से मान के चलिए 10 लाख रुपए कमाया, मोदी जी बोल रहे हैं भैया हमको टैक्स दे दो, क्या बच्चे उसको इनकम टैक्स यहाँ पे देना चाहिए। तो यहाँ के निवासी है, नहीं। बोलो बच्चे, सर केशव महाराज भारत के निवासी है क्या, वो साउथ अफ्रीका है। नाम सुन के कंफ्यूज मत होना बच्चे, ठीक है, नाम भारतीय है, लेकिन बच्चे वो लोग क्या होंगे, पेरेंट्स वेरेंट्स यहीं से जाके वहां बसे होंगे बच्चे, तो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है बच्चे वो। डन। तो पॉइंट में बस ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चे, अपन को ये चेक करना है कि भारत का निवासी है या नहीं है।
निवासी है या अनिवासी है, ये जानने को यहाँ पे मिलेगा। डन। चलिए बच्चों, ये चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 4 बच्चे ऐसी है, इसको बच्चे एक बार तुम लोग रीड कर लेना। इसमें कुछ कुछ छूट है बच्चे, इसको मैं अपन एक बार रीड ही करा दूंगा, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ाने को रहता नहीं है बच्चे। देखो ये एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ, ये 3 क्वेश्चन में से बच्चे 2 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे और 2 में से तुमको एक करना है बच्चे, फ्री का नंबर लेके जाओगे। बताओ बच्चे, पहले यूनिट में 15 नंबर सबका पक्का हो जाना चाहिए, इसमें एक भी नंबर कटने का स्कोप नहीं रहता, क्योंकि अपन को तीनों में एक कमांड है सर, तीनों में कमांड है, तीनों में से एक ने एक तो अपन करके आएंगे, इतना हमको क्लैरिटी रहता है बच्चे। चलिए इसके बाद बच्चे हम लोग का चलते हैं यूनिट 2। इसके बाद हमारा यूनिट क्या है बच्चे? 2। यूनिट 2 में बच्चे 2 चैप्टर होते हैं हमारा बच्चे, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। सर चैप्टर 6 है बच्चे सैलरी का और चैप्टर 7 है बच्चे हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। सर अगर मैं दोनों का बच्चे सिलेबस को मैं बताऊं तो अगर इसका सिलेबस बच्चे 25% है तो इसका 75% है और दोनों ही 15 मार्क्स देखे जाएंगे। बोलो बच्चे लोग, देखो सर हाउस प्रॉपर्टी वर्सेस सैलरी करते हैं। सर एक चैप्टर, अच्छा तुम लोग बच्चे, अभी मैं थोड़ा बताया नहीं तुम लोगों को, हमारे अगर बच्चे इनकम कहाँ कहाँ से होता होगा, किस किस सोर्स से इनकम होता होगा बच्चे, तो उसको मैं अभी लास्ट में बताता हूँ। एक सोर्स है सैलरी और दूसरा क्या है बच्चे हमारा हाउस प्रॉपर्टी। ये पहले समझ लो तभी जाके और अच्छे से कनेक्ट करोगे। बोलो बच्चे, सोर्सेस ऑफ इनकम। सर हम लोग इनकम पढ़ने वाले इसी में होगा बच्चे। ये देखो ये सारा चीज है, देखो बच्चे लोग। सर सोर्सेस ऑफ इनकम बच्चे कहाँ से, वेतन से आए। बताओ बच्चे, सर तुम लोगों में से कुछ बच्चे बोले सर हम लोग जॉब करेंगे। क्या बोले बच्चे? जॉब करेंगे। तो जॉब करोगे तो तुमको कौन सा आय होगा बच्चे? वेतन से आय होगा। कहां से आय होगा? वेतन से आय होगा बच्चे। ठीक है। चलिए कुछ लोगों के पास बच्चे क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान के चलिए बच्चों लोग का पुराना घर पड़ा हुआ है या 2-3 बच्चे मकान लेके रखे हैं बच्चे, उससे क्या कमा रहे हैं उन लोग? किराए कमा रहे हैं। जैसे जब से बच्चे जिंदल कंपनी है, बहुत लोग काम करने बाहर से यहाँ आते हैं। बोलो बच्चे, तो लोग आते ही नया घर ले लेंगे क्या? नहीं। तो क्या करते हैं बच्चे? किराए में रहते हैं। तो सामने वाले को क्या से आय हो गया? हाँ, तुम लोग जो रह रहे हो लोग तो किराए देंगे, लेकिन सामने वाले जो इसका मकान है उसको आय हो रहा है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मकान संपत्ति से आय। ठीक है बच्चे लोग। चलिए अब इन दोनों की बात करते हैं। सर हमारा जो बात करते हैं यूनिट 2 में बच्चे चैप्टर 6 है हमारा वेतन से आय और चैप्टर 7 है बच्चे हमारा, हाँ अच्छा 5-6 है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 बच्चे हमारा वेतन से है और चैप्टर बच्चे 7 हमारा किससे है? मकान संपत्ति से आए। अगेन बच्चे मैं फिर से एक ही चीज बोल रहा हूं, इन दोनों को पढ़ने के लिए हम लोग को 75% टाइम लगता है, इसको पढ़ने में 25% टाइम लगता है और दोनों ही बच्चे हम लोग को 15-15 नंबर देते हैं। स्मार्ट स्टडीज क्या बोलते हैं बच्चे, अपन को क्या पहले करना चाहिए? बोलो बच्चे, किसको करके 15 नंबर पक्के करना चाहिए? हाँ, तो बच्चे हम लोग पहले मकान संपत्ति पढ़ के बच्चे 15 नंबर पक्का करेंगे बच्चे, उसके बाद अपन वेतन में चलेंगे। ठीक है, वेतन का मैं इतना करा दूंगा बच्चे जिससे आपको क्वेश्चन अगर आता है, इजी क्वेश्चन आता है तो कर लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पिछले महीने में बच्चे हम लोग 1 से 1.5 महीने लगाए बच्चे वेतन से आय में, और फिर भी बच्चे लोग को सारे क्वेश्चन कर लिए, बुक में जितना क्वेश्चन दिया था सब क्वेश्चन करवा दिया, फिर भी बच्चे उसके अंदर इतने कॉम्प्लेक्सिटी है कि याद नहीं रहता। मतलब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है बच्चे, बच्चों को एग्जाम तक याद नहीं रह पाता बच्चे, जबकि हर क्वेश्चन को करवाया था मैं। तो इसीलिए बच्चे हम लोग उसमें इतना ही करेंगे जितना हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन कर लेंगे, जहां से अगर आएगा तो हम लोग बना लेंगे बच्चे। डिटेल में कराने जाएंगे तो फिर 1-1.5 महीना लगता है, कोई फायदा का नहीं होता बच्चे। क्योंकि देखो मेन बच्चे, देखो लाइफ ये बोलता है आप स्मार्ट स्टडी करो, कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाओ, ये हमारा होता है बच्चे। ठीक है, अपन ज्यादा पढ़ लिए बच्चे नंबर ही नहीं आ रहे, कोई फायदा है क्या? नहीं। अच्छा अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, हम लोग तो आपको पूरा फीस दे रहे हैं, फिर आप वो चैप्टर क्यों कम पढ़ा रहे हो? बच्चे ऐसा नहीं है। देखो आज के डेट में बच्चे तुम्हारे पास इंटरनेट है, चैट जीपीटी, कल के डेट में तुम लोग जॉब में जाओगे ना तो सारा चीज बच्चे नेट से निकाल लोगे, सब चीज चैट जीपीटी से निकल जाता है। तो ऐसे गलतफहमी मत रहना कि इसको हम लोग नहीं पढ़े तो हमको फ्यूचर में कोई नुकसान होगा बच्चे, सब चीज हो जाता है। मैं बेसिक आइडिया दे दूंगा कि वेतन में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चे लोग, ये हो गया हमारा बच्चे लोग 15-15 नंबर का। ठीक है, अब बच्चे चलते हैं अगला चैप्टर। अच्छा वही 5 और 6 दोनों ना बच्चे, दोनों ही वेतन है, 5 और 6 दोनों ही वेतन है, मतलब सेम नहीं, वेतन का मेन है। और वेतन में जैसे अवकाश ग्रहण करते हैं ना, छुट्टी उट्टी लेते हैं, तो उसका सैलरी का क्या करते हैं, देंगे नहीं देंगे, उसका अवकाश ग्रहण वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसको बच्चे अपन 5 और 6 को एक वेतन ही है दोनों, और 7 बच्चे मकान संपत्ति है। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए बच्चे अब अपन चलते हैं आगे, व्यापार और पैसा 8वां चैप्टर। ठीक है बच्चे लोग, हम लोग के पास अगला जो चैप्टर है 8वां, 9वां, 10वां, बोलो बच्चे ये वाला चैप्टर है। देखो चैप्टर 8, 9 और 10 ये व्यापार पैसे और प्राप्ति और लाभ का बच्चे चैप्टर है। ठीक है, चलिए
उसके बाद बच्चे हमारा जो चैप्टर है 9 के बाद 10 भी है, 8 9 10, हाँ यूनिट 3 में है बच्चे। हाँ ये अपन यूनिट सेकंड देख लिए, ये यूनिट 3 है बच्चे, ठीक है। चलिए यूनिट 3 में अगर अपन चलते हैं तो बच्चे लोग मुझे बता रहे थे 9th है, 8 9 10, 8 9 10, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत है 8 9 10 में? ये तीनों बच्चे हमारा व्यापार और पैसा। अच्छा व्यापार और पैसा में क्या होता है, एक बार ब्रीफ दे देता हूँ बच्चे। जैसे एक बच्चे ने बोला सर मैं कुछ ना कुछ तो बिजनेस कर ही लूंगा, बोलो बच्चे वो क्या हो गया, व्यापार। पैसा क्या होता है बच्चे, आप किस पैसे से हो। जैसे बच्चे अभी हम लोग का सीए एक पैसा है, लॉयर एक पैसा है, डॉक्टर एक पैसा है, बोलो बच्चे। तो पैसा मतलब बच्चे आप उसी संबंधित काम को कर रहे हो। हाँ बोलो बच्चे। सर शिक्षा एक पैसा है, समझ आ रहे हैं? तो बच्चे अगर मैं किसी एक फील्ड से स्पेशलिस्ट जुड़ा हुआ हूँ बच्चे, मेरा प्रोफेशन ही वही है बच्चे। जैसे प्रोफेशन में अपन सीए, लॉयर, डॉक्टर, सबको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोफेशन। तो हम लोग बच्चे क्या, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं क्या यहाँ पे? जैसे सीए वाला काम करते हैं या टीचिंग वाला बच्चे, तुम लोग आए सर हम लोग इतना फीस दे रहे हैं, आप हमको कुछ सामान नहीं दोगे, बोलो बच्चे। यहाँ से कुछ सामान लेके जा रहे हो क्या? नहीं बच्चे, हम लोग का बच्चे पैसा है, हम लोग बच्चे अपना सर्विस दे रहे हैं, डन। तो इसमें हम लोग के पास फीस आता है। देखो बच्चे व्यापार में क्या आता है, तुम्हारे व्यापार से तुम लाभ कमाते हो। व्यापार से क्या कमाते हो, लाभ। पैसे से तुमको बच्चे फीस आते हैं। पैसे से क्या आते हैं, फीस आते हैं। उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बच्चे उसके बाद अपन चलते हैं पूंजी लाभ। उसके बाद क्या है बच्चे हमारा, पूंजी लाभ। देखो बच्चे व्यापार पैसे से पैसा कमा लिए। अब उसके बाद बच्चे हमारा जो है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ क्या होता है बच्चे, जैसे आपके पास जमीन है, जमीन बेच के पैसा कमाए। कुछ लोग शेयर मार्केट सुने हो बच्चे? हाँ बच्चे शेयर मार्केट में शेयर खरीदते बेचते हैं। शेयर बेच के जो पैसा कमाते हो तो सर क्या वेतन है वो, क्या मकान संपत्ति है? नहीं, वो बच्चे हमारा पूंजी लाभ है। लेकिन दो कंडीशन है। बताओ बच्चे, सर अगर किसी बच्चे का काम है, जैसे मुकेश है, मुकेश का काम है बच्चे दिन रात वो शेयर मार्केट में लगा रहता है दिन रात, तो उसका क्या कहलाएगा, वो व्यापार। क्या कहलाएगा उसका, व्यापार पैसा में आ जाएगा। लेकिन बच्चों कभी कभी अपना जॉब भी कर रहा है, कभी कभी बच्चे शेयर में भी पैसा लगा देता है, तो किस में आएगा बच्चे, वो पूंजी लाभ में आ जाएगा। समझ आ रहे बच्चे, दोनों कंडीशन है। अगर सोचो ना तुम भाई शेयर खरीदने का बिजनेस ही कर रखे हो, शेयर खरीदने बेचने का, लोगों का पैसा लेते हो, लगाते हो, प्रॉफिट कमा के उनको देते हो, तो तुम्हारा व्यापार बन गया। तुम अपने लिए बच्चे कभी कभार कर लेते हो बच्चे, दिन में 1 आध घंटा देख लिए, महीने में 2-3 दिन कर लिए, तो बच्चे तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूंजी लाभ हो जाएगा, डन। चलिए बच्चे लोग अगला चलते हैं अपन बच्चा लोग, अन्य साधन। सर जो ऊपर कहीं पे नहीं आता, जो ऊपर कहीं पे नहीं आता बच्चे, उसको किस में लेते हैं, अन्य साधन। किस में लेंगे बच्चे, अन्य धातु। जैसे बच्चे आप क्या होता है, आप किसी को पैसे की जरूरत पड़ी, तुमने उनको लोन दे दिया, तो लेकिन उससे तुम क्या कमाए हो, क्या कमाते हो बच्चे, लोन देके इंटरेस्ट कमाते हो। वो इंटरेस्ट किस में आएगा, अन्य साधन में। बताओ बच्चे, इंटरेस्ट कमाना वेतन है क्या, मकान संपत्ति से आया क्या, व्यापार पैसा से आया क्या, बोलो बच्चे। सर पूंजी लाभ से आया क्या, नहीं बच्चे। सर ये हमारा एक अन्य साधन है। क्या है, अन्य साधन। चलिए बच्चे, सर रवि बोल रहे उसका एक लॉटरी लग गया बच्चे, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति में गया था बच्चे, 1 करोड़ कमा के आ गया, ठीक है, बोलो बच्चे। तो सर अब जो पैसा कमाए 1 करोड़ बच्चे, उसका वेतन है क्या, मकान संपत्ति है क्या, उसका व्यापार है क्या, रोज ऐसे काम करता है, नहीं। तो पूंजी लाभ है क्या, नहीं बच्चे, पूंजी लाभ में भी नहीं आएगा। पूंजी मतलब बच्चे कोई तुम्हारे एसेट को बेच के पैसा कमाते हो, पूंजी लाभ होगा। तो ये किसी को बेच के कमाया क्या, नहीं, ये बच्चे अन्य साधन में आ जाएगा, लॉटरी, ठीक है। ऐसे बहुत सारा चीज है बच्चे, घुड़दौड़ के सवारी से जीतना। अभी बताओ बच्चे, बोले सर मेरे को चुनाव टाइम में बच्चे 3,000-2,000 रुपए मिला सर, कोई बच्चा 500 मिला, तो किस में आ जाएगा बच्चे, वो अन्य साधन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चे ये हमारे कुछ 5 मेन मुद्दे हैं बच्चे, पांचों का अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा 3 यूनिट बन गया। पहला यूनिट में अपन ने क्या देखा था बच्चे, हाँ डेफिनेशन देखे थे, निवासी अनिवासी देखे थे, और कृषि आय देखे थे। ये तीनों बच्चे सबसे मतलब बोलो इजी चैप्टर, सबसे इजी है। उसको आप पढ़ के बच्चे आराम से 15 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। जिसको लगता होगा ना कि मेरे को अकाउंट बिल्कुल नहीं आता, तो अच्छा मुझे एक बात बता, इसमें अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं है। तो जिस बच्चों को लगता होगा मुझे डेबिट क्रेडिट उतना अच्छे से नहीं आता, तो क्या है, समझ नहीं आएगा बच्चे, कोई दूर दूर तक डेबिट क्रेडिट का वास्ता नहीं है। लेकिन हाँ बच्चे इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। एक लाइन में बच्चे कुछ और बोल जाता है, दूसरी लाइन में कुछ और बोल जाता है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। बस एक ही रूल है बच्चे, यहाँ पे पढ़ने के बाद घर में जाके सिर्फ आधा घंटा रीड कर लेना। जो पढ़े उसको आधा घंटा रीड करके एक शॉर्ट नोट बना लेना बच्चे। मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, इनकम टैक्स में आराम से 75 में 70 नंबर ला सकते हो बच्चे, ठीक है। चलो यूनिट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब बच्चे यूनिट 4 और 5 बता देता हूँ, यूनिट 4 और यूनिट 5। चलिए बच्चे यूनिट 4 और यूनिट 5 बहुत ध्यान से, हाँ ये बच्चे यहाँ पे कहाँ तक होगा मैं बता देता हूँ, अन्य साधनों के यहाँ तक है, 12 तक है, हाँ 11-12 तक,
ये चैप्टर 11 हो गया और ये चैप्टर 12 हो गया। ठीक है बच्चे, अब तुम लोग के मन में डाउट आ रहा होगा ना यूनिट 3 में सर 8 से 12 तक, देख मजे की बात बता देता हूँ बच्चे, सर क्वेश्चन में क्या रहता है पता है, देखो व्यापार और पैसे से एक क्वेश्चन बनेगा और बच्चे पूंजी लाभ से अन्य साधनों में से बच्चे यहाँ पे तीनों में से 3 क्वेश्चन बनेगा, 1 2 3, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आएगा, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आएगा। मजे की बात बताऊं बच्चे, सर अगेन सेम, इसको पढ़ने में 75% लगेगा, इन दोनों को पढ़ने में 25% टाइम लगेगा। अपन किसको चूज करेंगे बच्चे, हाँ पूंजी लाभ और अन्य साधन में इतना कमांड होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन से आपको गलती तो होना ही नहीं चाहिए। अगेन बच्चे इस व्यापार और पैसे का पिछले बार ना 1-2 बच्चे लोग ऐसे थे कि सर व्यापार पैसा पढ़ा दो बोल के लगे हुए थे। मैं बच्चों को बोला, मैं तो इंपॉर्टेंट बता दिया कि ये 2-3 क्वेश्चन देख लो यहीं से आएगा, क्योंकि बच्चे देखो क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, उनके मन में क्या डाउट आ गया था कि दोनों में प्रैक्टिकल आएगा, दोनों में प्रैक्टिकल आएगा या थ्योरी आएगा, ऐसे कुछ पता नहीं कुछ तो बोले, तो मैं बता दिया था। फिर भी बच्चे लास्ट मोमेंट में भी जाके बच्चे लोग पूंजी लाभ और अन्य साधन में ही क्वेश्चन बना पाते हैं, क्योंकि बच्चे व्यापार और पैसा का थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चे, अच्छा उनका ये कहना था, देखो बच्चे लोग पढ़ने वाले थे तो उनका ये कहना था कि सर इन दोनों से अगर थ्योरी आ गया, इससे अगर हमारा थ्योरी आ गया और इससे प्रैक्टिकल आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे बताओ बच्चे, क्योंकि थ्योरी में पूरा मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए सर आप क्या बताए कम से कम प्रैक्टिकल बता दो। लेकिन बच्चे इसमें क्या है ना, वही इफ्स एंड बट्स इतने सारे हैं बच्चे कि फंस जाते हैं। तो अगेन बच्चे अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बता दूंगा जहां से क्वेश्चन आएगा, और ये नीचे वाले को इतना डिटेल में घुस घुस के पढ़ने की कहीं से कुछ भी आ जाए बच्चे अपन बना सकें। ठीक है, तो इसलिए बच्चे अपन स्मार्ट स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे तुमको। चले यूनिट 4 और यूनिट 5 जाएंगे बच्चे, ये भी बहुत आसान है। यूनिट 4 में बच्चे सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, यूनिट 4 में बच्चे सारे छोटे छोटे चैप्टर मिलेंगे बच्चे। जैसे ये देख लो, मैं बताते जाता हूँ, ऐसे चैप्टर का बच्चे मीनिंग थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुमको। अगर बच्चे आय का मिलाना या आय का संकलन लिखा है या एग्रीगेशन, 13 नंबर चैप्टर। सर 13 नंबर चैप्टर में क्या होगा पता है बच्चे, हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, क्या होता है बच्चे, अगर हस्बैंड ज्यादा कमा रहे हैं तो बच्चे उसका आधा इनकम को टैक्स से बचाने के लिए अपने पत्नी के में कर देता है। ठीक है, तो उसको क्लब करेंगे, इसमें क्लबिंग बोलते हैं। 13 चैप्टर का नाम क्या है, क्लबिंग। बहुत आसान है बच्चे। चले उसके बाद चैप्टर बच्चे 14, चैप्टर 14 क्या लिखता है बच्चे, सर हानियों का पूर्ति है, सेटअप कैरी फॉरवर्ड। सर इस साल जो नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान को अगले साल सेटअप कर सकते हैं, आने वाले 4 साल 8 साल तक सेटअप कर सकते हैं। सेटअप मतलब बच्चे इस साल मेरे को नुकसान हुआ और अगले साल बिजनेस में क्या हो रहा है, फायदा, तो आपस में दोनों का बच्चे एक मतलब दोनों का सेटअप करने के लिए बच्चे इसमें पढ़ेंगे। ये भी बच्चे बहुत आसान है, चैप्टर 14। चैप्टर 15 बच्चे यही पूरा आय का कैलकुलेशन करना बच्चे, जो अपन इनकम पढ़ते हैं सारा का कैलकुलेशन करना। चैप्टर 16 बच्चे वही है, वो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करना बच्चे। तुमको प्रैक्टिकल सिखा दूंगा बच्चे, हम लोग करते हैं बेसिकली एज अ सीए, हम लोग का काम ही यही सब है बच्चे। चलिए उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बच्चे, ये भी अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं से। 17 फिर 18, ठीक है बच्चे, और 18 तक कर लो, 19 तक, 20 असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, 21 तक कर लो बच्चे। ठीक है सर, यहाँ पे चैप्टर 17, 18, 19, 20 और 21 तक, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है, 1-2 चैप्टर में छोड़वा दूंगा इसमें से। ठीक है, जो जो काम करनी है बच्चे, जो एग्जाम में नहीं आते बार बार उसको छोड़ देंगे। चले चैप्टर 13 से लेकर 21 तक बच्चे मोटा मोटा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, लेकिन मान के चले मेरे जितने भी बच्चों अभी पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो बच्चे उसके मेरे को यही ऑब्जर्वेशन है कि यहीं से 4th यूनिट में आता है। ठीक है, चलिए तो 5th यूनिट में कहां से आएगा सर, ये इनकम टैक्स ऑथोरिटी से ले लेते हैं बच्चे। इनकम टैक्स ऑथोरिटी से चैप्टर 22 से लेकर 33 तक मान लो। मजे की बात बताऊं बच्चे, सर जितना आसान यूनिट 1 है ना, उतना ही आसान यूनिट 5 है। तो सर फिर क्या दिक्कत है इसमें, इसमें एक ही दिक्कत है बच्चे, इससे हमेशा थ्योरी क्वेश्चन आता है। इसमें हमेशा क्या रहेगा बच्चे, हाँ इसमें थ्योरी ही आएगा। कभी कभी बच्चे एडवांस टैक्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना है, एडवांस टैक्स होता है उसका 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी कभी बना हो, मैं करवा दूंगा बच्चे जो भी, लेकिन मोस्टली बच्चे यहाँ से थ्योरी आएगा। और वही थ्योरी बच्चे तुम लोग देखोगे ना पिछले 5 साल का, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं बच्चे। मैं बता दूंगा कौन कौन से आते हैं बच्चे। ये जैसे ये लास्ट चैप्टर है बच्चे कि टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, वो सबसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस क्या होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। तो बच्चे हाँ सर, यूनिट 5 का और यूनिट फर्स्ट ये 15 नंबर ला सकते हो बच्चे। इसमें थ्योरी की वजह से बच्चे कम से कम 10 नंबर ला सकते हो। ठीक है, 10 नंबर मिनिमम तो ला ही सकते हो, क्योंकि थ्योरी को भी अच्छे से लिखना सिखा दूंगा ना मैं। भाई थ्योरी तो ऐसे थोड़ी कि नंबर कटेगा। ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा दूंगा। चलिए, तो सर यूनिट 1 और यूनिट 5 तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग का जो दिक्कतें हैं बच्चे, वो यूनिट सेकंड में बच्चे मैं हाउस प्रॉपर्टी इतने अच्छे से करा दूंगी कि उसमें भी दिक्कत नहीं है। यूनिट 3 में बच्चे इन दोनों पूंजी लाभ और अन्य साधन को तो कमांड बन जाएगा। यूनिट 4 में बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो उसमें तुमको फोकस करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे पढ़ने के बाद सब कुछ सेम सेम लगने लग जाते हैं, फिर बच्चे लोग बोलते हैं अपन क्या ही कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे तुमको थोड़ा सा फोकस करना, मैं मजा बता रहा हूँ बच्चे, इनकम टैक्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा कमांड तो आएगा तुम्हारा, ठीक है। चलिए बच्चे लोग, तो आज की कहानी शुरू करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर के साथ। थोड़ा सा बेसिक करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है। ये हिस्ट्री वगैरह बच्चे तुम लोग घर से पढ़ के आओगे, मैं तुम लोग को अब काम का चीज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ऐसे मत सोचना कि सर सब चीज सर ही पढ़ाएंगे, कुछ कुछ चीज बच्चे तुमको भी कोऑपरेट करना है, खुद से पढ़ के आना है बच्चे। चलिए, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री कभी आता नहीं है, तुम लोग घर से पढ़ के आना, ठीक है। चलिए बच्चा लोग ऑनलाइन वाले रेडी। चलिए विद्याधर बच्चे पढ़ो, आयकर से तात्पर्य, माइक ऑन करके पढ़ो, सारे बच्चे सुनेंगे। आयकर पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष के दौरान कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। कर योग्य आय में से कर मुक्त सीमा तक की आय घटाकर शेष बची हुई आय पर निर्धारित दरों से आयकर चुकाया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय 6,80,000 रुपए है तो 2,50,000 रुपए घटाकर शेष 4,30,000 रुपए पर निर्धारित दरों से वह आयकर चुकाएगा। करदाता कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक व्यक्ति, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, व्यक्तियों का समूह, सहकारी समिति, ट्रस्ट आदि। आयकर किसे देना होता है? प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, चालू वित्तीय वर्ष में लागू दरों से आयकर देना होता है। वेरी गुड बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, बच्चे ने क्या पढ़ा बहुत ध्यान से समझते हैं अपन। सर सिंपल सा लॉजिक वही बोला कि जितना अगर हम लोग आय कमाते हैं उसी में से कुछ सरकार को क्या देना पड़ता है, कर के रूप में देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं आयकर बच्चे, ठीक है। साल भर में जितना कमाए उसको अपन को देना पड़ता है। चलिए सर, मान के चलिए बच्चों के मन में डाउट है, सर मैं 5 लाख रुपए मान के चलिए यहाँ पे इसी 6,80,000 कमाए, पूरे पे टैक्स देना पड़ता है, तो बच्चे इसमें छूट रहता है बच्चे, सर कुछ सीमा तक छूट रहता है, जैसे 2.5 लाख तक बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख तक बच्चे बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है, तो इसके ऊपर कितने अमाउंट पे देना है, 4,30,000 पे देना है बच्चे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन कि 4,30,000 पे कितना टैक्स देना है, क्या रेट है, सब कुछ आज ही समझेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बच्चे आयकर किसे देना होता है, अच्छा करदाता के प्रकार बच्चे अब ये सब पढ़ेंगे, एक व्यक्ति क्या होता है, फर्म, एचयूएफ, कंपनी, ये सब बच्चे आज ही पढ़ेंगे। सर आयकर किसे देना होता है बच्चे, तो सर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसकी गत वित्तीय वर्ष में कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो। बच्चा लोग आज के डेट में क्या हो गया पता है, 5 लाख तक बच्चे ना लोगों को छूट, देखो ऐसा नहीं है, तुम लोग आपके बाद कोई तुमसे पूछेगा तो बता पाओगे, भैया तुमसे पूछेगा मैं 3 लाख रुपए कमाता हूं, मैं कर टैक्स के दायरे में आता हूं, यस और नो, क्या बोलोगे तुम लोग, यस बोलोगे। सर इसमें क्या दिया है बच्चे, मिनिमम कितने से ऊपर आना चाहिए, 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख से ऊपर है बच्चे तो आप कर योग्य के दायरे में हो। तो सर 50,000 में कुछ टैक्स लगेगा बच्चे, उसमें क्या होता है 50,000 में टैक्स लगेगा बच्चे, सर 5% के हिसाब से लगता है इसमें, लेकिन वो बच्चे छूट हो जाता है। सर कौन सी धारा में, 87A करके अभी एक धारा में बताऊंगा बच्चे आगे, उसमें छूट हो जाता है। सर अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है ना तो सारा टैक्स छूट हो जाता है, आपका इनकम बच्चे 5 लाख से नीचे है तो सारा टैक्स छूट हो जाता है। अभी नया इनकम टैक्स में बच्चे एक नया टैक्स रिजीम आया बच्चे, देखो कैलकुलेशन करने का 2 तरीका है, तुम्हारी बुक में दोनों दिया है, पुराना और नया। नया में बच्चे भी 7 लाख तक का छूट कर रहा है, नया में कितने तक का छूट कर रहा है, 7 लाख तक का छूट कर रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको भरना नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर कमाए हो तो आप आयकर विवरणी बोलते हैं बच्चे, इनकम टैक्स रिटर्न भरो और उसका छूट लो। अगर बच्चे कोई बंदा ना मान के चलिए 7 लाख तक छूट है, उसने 6 लाख रुपए कमाया और भरा ही नहीं, तो बच्चा अगर उसके घर कभी छापा पड़ा, कभी पकड़ में आया बच्चे, तो ये नहीं बोल सकता कि मैं दायरे से कम था। भाई दायरा कितना है बच्चे, 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर में बच्चे उनको भरना जरूरी है, 2.5 लाख से ऊपर में उनको भरना जरूरी है। भले ही उसका छूट ले लें, टैक्स जीरो कर लें, टैक्स ना पटाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवरणी बना के पूरा डिटेल बना के उसको भरना
जरूरी है बच्चे। डन। चलिए बच्चे हिस्ट्री वही मैं बताया बच्चे, जैसे जेम्स विल्सन ने बच्चे कैसे लाया था, फिर धीरे धीरे बच्चे उसमें अपडेट होते गए, इतने सारे अपडेट हुए बच्चे। सर कभी टैक्स रेट बढ़ा, कभी बच्चे कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाते गए बच्चे। तो इसको एक बार तुम लोग ऐसे ही पढ़ लोगे, ये उतना काम का है नहीं बच्चे, ठीक है, रीड कर लेना। चलिए यही सब ऊपर तक दे रखा है बच्चे। आयकर अधिनियम 1961 यही मेन मानते हैं बच्चे। आयकर अधिनियम बच्चे हम लोग जो अभी फॉलो कर रहे हैं, कौन सा वाला कर रहे हैं? हाँ ये बच्चे अभी हम लोग यही वाला फॉलो कर रहे हैं, आयकर अधिनियम 1961 इसी। अच्छा अधिनियम क्या होता है पता है तुम लोग को बच्चे? अधिनियम जो है ना, अभी जीएसटी भी पढ़े होगे, उसमें भी एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या होता है पता है तुमको? उसके द्वारा नियम कानून बनाए। वेरी गुड बच्चे, देखो बहुत ध्यान से समझना। आज मान के चलिए कोई भी एक कानून बनाना है, तो कानून कौन बनाता है बच्चे? सरकार कौन होता है? हाँ देखो बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे। देखो ये बच्चे हमारा मान के चलिए लोकसभा है, हाँ संसद भवन, ये क्या है बच्चे? हमारा लोकसभा। सर लोकसभा में हम लोग आगे अपने लोग देश की बात करें ना, राज्य में विधानसभा होता है। अच्छा अभी चलो राज्य की बात करते हैं, अभी हम लोग का राज्य का चुनाव है ना। चलिए बच्चे, सर हम लोग बच्चे राज्य की बात करते हैं। राज्य में बच्चे लोग बोले सर एक अधिनियम लाओ कि जो भी हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ सरकार को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर तुम लोग बच्चे एक आवाज उठाए सारे कॉमर्स के बच्चे लोग मिलके, तो सर जो फिर नेता लोग बच्चे क्या किए, चर्चा हुआ वहां पे विधानसभा में बच्चे। विधानसभा हमारा रायगढ़ छत्तीसगढ़ का कहाँ है? रायपुर में। रायपुर में विधानसभा में चर्चा हुआ कि जो कॉमर्स में बीकॉम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कम से कम 2-2 हजार रुपए दो उनको। सर 2-2 हजार से बच्चे लोगों ने क्या होगा बोलो बच्चे? सर तुम लोग 12 बच्चे हो, 2-2 हजार से क्या हो जाएगा बच्चे? 12 दूनी कितना हुआ? 24 हजार से तुम लोग पास कुछ आइडिया तो आएगा कि भाई 24 हजार लगा के अपन कुछ बिजनेस तो शुरू कर सकते हो ना, कुछ पैसे घर से भी लगा सकते हो। तो सर सरकार को तुम लोग बोले भैया हम लोग जो बीकॉम वाले उनको 2-2 हजार रुपए आप दो, ये 55 हजार रुपए आप दो, उससे हम लोग क्या शुरू करना चाहते हैं? बिजनेस। जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो मत दो, अभी हम लोग कम से कम ये तो दो, हम लोग कुछ ना कुछ बिजनेस तो शुरू करें। बोलो बच्चे। तो सर तुम लोग आवाज उठाए। हमारे यहाँ के रायगढ़ के बच्चे अभी विधायक कौन है? प्रकाश नायक जी वहां पे जाके आवाज उठाए कि हम अपने रायगढ़ के बच्चे लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए करना चाहते हैं। चलिए वहां पे सारे लोग रेडी हो गए, हाँ भाई सारे लोग मतलब 50% लोग बच्चे रेडी हो गए, जितने विधायक बैठे थे कि ये करना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चे ये लोग रेडी हो गए, फिर एक कानून बना बच्चे कि हर साल कॉमर्स के बच्चों को 5,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस जो उन लोग बच्चे जो कानून पास किए, फिर उसमें बच्चे हमारे राज्यपाल जी साइन कर दिए बच्चे, फिर वो कानून बन के तैयार हो गया। ये छत्तीसगढ़ लेवल में, ठीक है। सर भारत का लिए पूरा भारत देश के लिए अगर कोई कानून बनता है तो वो कैसे बनेगा बच्चे? देखो बहुत ध्यान समझना। भारत देश में बच्चे हमारा क्या होता है? लोकसभा होता है। क्या होता है बच्चे? लोकसभा। लोकसभा में कौन बैठते हैं बच्चे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर हमारे रायगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? पता ही नहीं है ना। हमारे पूरा रायगढ़ जिला को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं संसद भवन में। कौन है वो? हम 18 साल के गोमती साहब है क्या सर? कौन बच्चे? गोमती साहब। हाँ गोमती साहब बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चे कौन है पता ही नहीं, साल भर कभी दिखी ही नहीं, क्यों? चलिए भाई कभी कॉलेज आई है तो भाई कॉलेज का समस्या पता होगा इनको, तो कुछ बोलेगी वहां जाके? बताओ ऐसे ऐसे लोग नेता बन रहे हैं जिनको पता ही नहीं रायगढ़ में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और जनता सो रही है। जिस दिन जनता जाग जाएगी बच्चे सब नेता का बैंड बज जाएगा, ये मान के चलो, ठीक है। चलिए तो बच्चे अब जो भी एमपी हमारे बच्चे रायगढ़ से बैठे हो बोल रहे कि रायगढ़ में एक रेलवे स्टेशन में मतलब जो कुछ ट्रेन नहीं रुकते थे उसको रुकवाई है बच्चे वो, ठीक है। रायगढ़ में जो पहले कुछ ट्रेन नहीं रुकती थी उनको रुकवाई है, तो कुछ काम करी है, ऐसे नहीं कि खाली बैठी है, ठीक है। चलिए अब लोकसभा में बच्चे सब लोग मिलकर कुछ एक कानून बना रहे हैं, कोई सभी कानून बना रहे हैं बच्चे कि किसानों का इतना कम से कम बच्चे धान का मूल्य होना चाहिए, जो भी है बच्चे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बच्चे लोकसभा में पास हो गया बच्चे, इसके बाद ये ऊपर जाता है बच्चे, ऊपर में राज्यसभा में होते हैं बच्चे। सर ये क्या होता है? राज्यसभा। इंग्लिश वाले बच्चे लोग इसको बोलते हैं लोअर हाउस और इसको बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है बच्चे। सर राज्यसभा में भी सांसद होते हैं। अच्छा राज्यसभा के सांसद कौन होते हैं पता है तुमको? उसको जनता नहीं चुनती है। लोकसभा वाला तो तुम रायगढ़ वाले भी हर जिला वाले चुन चुन के किसी को भेजे हैं लोकसभा में। राज्यसभा में कौन बैठते हैं? आज पूरा पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा है। हाँ कौन? मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो भेजते हैं। बच्चे जितने भी राज्य सरकार हैं बच्चे उन लोग भेजते हैं,
मतलब राज्य सरकार बच्चे यहाँ पे जितने भी हमारे रायगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ के एमएलए है ना, अच्छा जो विधानसभा में बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इन लोग बच्चे कुछ लोगों को चुन के भेजते हैं, समझ आ रहे बच्चे। जैसे अभी आवाज उठा था ना, भूपेश बघेल ने भेजा था, वो छत्तीसगढ़ के लोकल नहीं थे, तो बाहर वाले को क्यों भेजा है बोल के बच्चे आवाज उठी थी। अभी तुम लोग को तो पता ही नहीं होगा, हम तो देखते ही नहीं है वो रेस सब, ठीक है। चलिए बच्चे, तो सर ये राज्य, हर राज्य का सरकार के जो एमएलए हैं बच्चे, एमएलए लोग बच्चे चुन के भेजते हैं बच्चे राज्यसभा में। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है बच्चे। चलिए यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ऐसे लोग हैं बच्चे जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे में तेज हैं। बताओ बच्चे, लोअर हाउस में तो कोई भी गुंडा उंडा भी जीत के चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन अपर हाउस में बच्चे जनरली वो लोग बैठते हैं बच्चे जो लोग सच में थोड़ा सा एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। डन। उसके बाद बच्चे इन लोग भी पास कर दिए बच्चे। फिर यहाँ पे वहां पे कौन साइन करते थे, बोलो, वहां पे राज्यपाल। यहाँ पे कौन साइन करेगा, प्रेसिडेंट। यहाँ पे बच्चे देश का बन रहा है तो कौन साइन करेगा। चलिए हमारे देश का भी प्रेसिडेंट कौन है, वो भी नहीं पता, बाप रे। हाँ हाँ, द्रौपदी मुर्मू बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चे, कुछ कुछ चीज तो अपन को पता होना चाहिए देश में क्या हो रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो इस तरीके से पूरा कानून बनता है, अधिनियम। तो ये अधिनियम बना था होगा बच्चे 19। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ सर, जब ये पास हो गया, ये पास, जब बच्चे यहाँ पे चर्चा होते रहता है ना, तब तक उसको बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल। और जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है बच्चे, तो फिर वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्ट बच्चे। तो सर पहले ना सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था बच्चे, क्या आया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। फिर वो बच्चे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट करके बन गया बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी होता है, पहले बिल बनता है, फिर क्या बनता है, एक्ट। अब भी न्यूज वगैरह में देखोगे तब समझ आ जाएगा। चलिए, जब तक बिल बोलेंगे तब तक वो बीच में भी चर्चा चल रहा है, और जब एक्ट बन गया मतलब कानून बन के तैयार हो गया, उसको फॉलो करना पड़ेगा। डन। चलिए बच्चे, कुछ तो आइडिया लगा तुम लोगों को। बच्चे ये वाला पैराग्राफ बच्चे अब कौन पढ़ेगा, सभी बच्चों को डेली मौका मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। शालिनी बच्ची, शालिनी इसको पढ़ो बच्चे, इस पैराग्राफ को। सर आधार को, हाँ नहीं, आयकर अधिनियम 1961 6 पॉइंट। हाँ, आयकर अधिनियम 1922 में अनेक बार संशोधन होने से यह अधिनियम बहुत जटिल हो गया था। अतः इसे सरल एवं स्पष्ट करने के लिए तथा कर की चोरी को रोकने के लिए सन 1961 में नया आयकर अधिनियम 1961 में पारित हुआ। आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। यह संपूर्ण भारत में लागू होता है। आयकर अधिनियम में प्रत्येक वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई संशोधित अधिनियम भी समय समय पर पारित हुए हैं। इस अधिनियम में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई समितियां गठित की तथा उनकी सिफारिशों को अधिकांशतः कार्यान्वित भी किया। इनमें प्रमुख है चौकसी कमेटी तथा राजा-चलिया कमेटी। वेरी गुड बच्चे। चलिए, चौकसी कमेटी, राजा कमेटी, बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग। अब तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग खुलते जा रहा है ना कि अपन कुछ बड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी, अभी तक तो ऐसे लग रहा था कि छोड़ ना, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ बच्चे, नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। मेन क्या है बच्चे, कुछ सीख के जाना है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, ठीक है। चलिए, अब बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझते हैं बच्ची क्या बोली हमारी। ओके, शालिनी बोलना चाह रही है कि सर जब ये 18, बोलो बच्चे, कब आया था 18, जल्दी से बताओ। 60 में, बच्चा 1857 की क्रांति, उसके बाद तो हुआ था ना 1857 के बाद 1860 में एक कानून बना था। ये बच्चे इतने बार चेंज हुआ, इतने बार चेंज हुआ, पीछे देखिए बच्चे कि सर बहुत सारे जटिलताएं आ गई थी उसमें। क्या हो गया था, बहुत सारे जटिल हो गया था, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो बच्चे क्या होता है ना, बहुत ध्यान से समझना। अगर कानून क्लियर नहीं रहता है तो उसका फायदा उठाते हैं। बोलो बच्चे, कानून क्लियर नहीं है तो उसका क्या उठाएंगे, फायदा। तो बच्चों बहुत जटिल था, किसी को समझ नहीं आता था, कोई टैक्स देता नहीं था, आधे लोग बच्चे टैक्स नहीं देते तो मतलब टैक्स की चोरी बोलते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चे, अगर आप पैसा कमा रहे हो, बताओ बच्चे, सर अब पैसा कमा रहे हो, उसमें टैक्स नहीं दे रहे तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्स की, कर की चोरी बोलते हैं। तो बच्चे उसको रोकने के लिए बच्चे 1961 में पूरा कानून का एक सिंप्लीफाई किया गया बच्चे, उसको एक अच्छे तरीके से बनाया गया, और फिर एक नया कानून पास किया बच्चे, आयकर अधिनियम। बोलो बच्चे, क्या बोलेंगे उसको, 1961, ठीक है। तुम लोगों से बच्चे अब कभी भी, ये तुम लोग का नेट का एग्जाम में भी आ सकता है, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा हम लोग के सिलेबस में है, या कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा भारत देश में चलता है। बोलो बच्चे, पूरा भारत देश में इनकम टैक्स एक्ट कौन सा चलता है, बोलेंगे तो क्या बोलोगे,
हाँ जीएसटी बच्चे हमारा 2017 वाला है, और बच्चे आयकर अधिनियम कौन सा वाला है, 1961 वाला है बच्चे। तो सर हमको ये ध्यान रखना है, तुम लोग से एमसीक्यू में आ सकता है, नेट वेट का एग्जाम में, नेट सेट वगैरह में जाओगे तो, ठीक है। तो आयकर अधिनियम 1961 का चलता है। सर ये कानून बन के तैयार हुआ, लेकिन लागू कब से कब हुआ था बच्चे, तो 1 अप्रैल, कॉमर्स वालों का साल कब शुरू होता है, 1 अप्रैल, और खत्म कब होता है, 31 मार्च। बोलो बच्चे 1961 में ये बन के तैयार हुआ, तो अगले साल के 1 अप्रैल बच्चे 62 में शुरू हुआ। ये कब पहली बार कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962 यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चे, और 31 मार्च 63 में बच्चे हमारे जाके पहला वाला टेन्योर खत्म हुआ, ठीक है। सर ये साल कैसे चलते हैं, गत वर्ष क्या होता है, वहां पे एक पॉइंट पढ़े थे, वो सब चीज मैं आगे बताऊंगा बच्चे।